11 फरवरी को 2023 को ढाका व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। मुक्ति निकेतन कटोरिया के 39वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के दूसरे दिन एडीजी प्रभाकर झा पहुंचकर लोगों को किया जागरूक। बांका जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आगामी 11 फरवरी को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर आज 39वां स्थापना दिवस कार्यक्रम मुक्ति निकेतन कटोरिया में डालसा सचिव सह एडीजी प्रभाकर झा पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूक किया और बताया गया कि अधिक से अधिक सुलहनीय वादों के निपटारे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पक्षकारों को नोटिस किए जाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा भी अगर किसी को नोटिस नहीं मिल पाता है और दोनों पक्ष सुलह कराना चाहते हैं तो 11 फरवरी को लोक अदालत में पहुंचकर नियम संगत समझौता संबंधित वादों के गठित बेंच पर या डालसा सचिव के कार्यालय में पहुंचकर करवा सकते हैं। इससे कोर्ट के लंबित केस भी कम होंगे और वादकारियों को त्वरित न्याय मिलेगा और पक्षकारों के बीच आपसी बेमनस्यता भी खत्म होगी। 11 फरवरी को 2023 को ढाका व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। उसमें जो न्यायालय में लंबित मुकदमे हैं उसका भी निपटारा होगा। जो सुलहनीय वाद है, कानून में वर्णित है कि कौन कौन से प्रकार के जो मुकदमा है वो सुलह है जिस पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और वो आप न्यायालय में आके, अगर उसका मुकदमा न्यायालय में लंबित है तो उस दिन आए। नोटिस हम लोग निर्गत करा रहे हैं उन मुकदमों में दोनों पक्षों को न्यायालय के से, और उस न्यायालय के जो नोटिस निर्गत होता है उसको हम थाने से उस नोटिस को सर्विस करा रहे हैं। कल इसीलिए व्यवहार न्यायालय में हमारे कार्यालय में जिले भर के सारे थानाध्यक्ष को हमने बुलाया था। यहाँ कटोरिया के भी थानाध्यक्ष थे उसमें, तो उन लोगों को निर्देश दिया कि हमारा एक भी नोटिस सर्व नहीं। लेकिन आम जनता के लिए ये भी है कि अगर उसका मुकदमा सुलहनीय है, 323, 504 छोटे मोटे मारपीट का और छोटे मोटे चोरी वगैरह का मुकदमा है और दोनों पक्ष राजी हैं, तो हमारे यहाँ 11 फरवरी को उसको नोटिस ना भी मिला हो तब भी आए तो उसका मुकदमा सुलह हो जाएगा। हम सुलह करा के उसको ख़त्म करा देंगे, उसी दिन केस ख़त्म हो जाएगा। और सिविल के भी मुकदमे, कई ऐसे मुकदमे हैं जैसे पति पत्नी के बीच के झगड़ा का अगर मेंटेनेंस का केस है, मतलब वो उसमें दोनों पक्ष में सहमति हो जाती है। कई और अलग तरह के सिविल के मुकदमे हैं। टाइटल में भी जैसे एविक्शन सूट वगैरह है वो भी निपट जाएगा। अगर दोनों पक्ष राजी हैं तो भले नोटिस हुआ ना हो उस दिन आ जाएं तो हम निपटा देंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है बैंक। सबसे ज़्यादा बैंक से जो लोन लोग ले रखे हैं और उसमें डिफ़ॉल्टर हैं, मतलब 2 लाख 1 लाख का मान लीजिए लोन लिया और वो सूद बढ़ते बढ़ते आज 3 लाख 4 लाख हो गया है और वो चुकाने की स्थिति में नहीं है। तो हमने बैंक से, हमारी मीटिंग हुई वहाँ कार्यालय में, हमने निर्देश दे रखा है। मेजॉरिटी बैंक ने ये कहा है कि सर हम लगभग 70-80% तक छूट देंगे और कोशिश रहेगी कि 90% तक मिल जाए। मूलधन तो नहीं होगा लेकिन सूद में लगभग 90% तक का, 80% तक का हम छूट दिलवा देंगे। अगर वो 1 लाख का सूद बढ़ के 2 लाख या 3 लाख हो गया है तो 1-1.25 लाख रुपये तक में हम उसको कोशिश करेंगे। ये मैं, क्योंकि लोक अदालत जो है ना उभय पक्षों की सहमति से है, उसमें हम जोर लगाते हैं लेकिन बैंक अपने प्रावधानों और अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही कर पाता है। लेकिन उन्होंने एश्योर किया है कि सर जो मैक्सिमम होगा वो हम करेंगे। इन्हीं सब के लिए अभी चारों ओर जिले में हमने जागरूकता अभियान भी चला रखा है। उसी अभियान के तहत मुझे आज इस मुक्ति निकेतन के प्रांगण में अवसर मिला कि आया जाए, तो हमने एक यहाँ श्रम कार्ड के बनाने और श्रम कानून पर जागरूकता अभियान, और लोगों का अपने कार्यालय, जिले भर के लोगों में सबसे बड़ी बात विडम्बना है, ये 1995 से कार्यालय कार्यरत है और लोगों को इस कार्यालय की महत्ता और इसके अधिकार क्षेत्र और इसके कार्य क्षेत्र के बारे में पता ही नहीं है। इसी जागरूकता अभियान में मैं चारों ओर निकला हूँ और आपके ज़िले के चारों ओर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर बड़े जगहों पे एक कार्यक्रम करूँ। और इसके बाद जब बड़े जगह हो जाएंगे तो मैं छोटे छोटे गाँव में भी जाऊँगा, वहाँ भी कार्यक्रम करूँगा, लोगों को जागरूक करूँगा कि आपके लिए एक संस्था दिन रात है। मैं प्रभाकर झा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार। कटोरिया के मुक्ति निकेतन में 3 दिवसीय 39वां स्थापना दिवस समारोह। जिले के शिक्षा के धरोहर मंदिर कहे जाने वाले कटोरिया प्रखंड के मुक्ति निकेतन का आज 39वां स्थापना दिवस समारोह 3 दिवसीय कार्यक्रम के साथ आयोजित किया गया।
बता दें कि यह स्थापना दिवस गुरुवार 19 जनवरी को प्रथम सत्र में पूर्व जिला पार्षद पूर्णिमा सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के संचालन मुक्ति निकेतन संस्थान के सचिव चिरंजीव कुमार सिंह, अध्यक्ष प्रणब कुमार द्वारा भव्य समारोह के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने स्वर्गीय अनिरुद्ध सिंह की संस्था के प्रति समर्पण एवं शिक्षा, सामाजिक सरोकार, कृषि आदि क्षेत्र में किए गए उनके सफल प्रयास को याद किया गया। विदित हो कि संस्था के अध्यापक अनिरुद्ध प्रसाद सिंह 1985 से ही संघर्ष में लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार किया, साथ में किसानों एवं दलितों के लिए, शोषितों के लिए बढ़ चढ़कर आवाज उठाने का काम किया, जिसके कारण आज दिवंगत अनिरुद्ध बाबू परिचय का मोहताज नहीं हुए। बता दें कि दिवंगत अनिरुद्ध प्रसाद सिंह बांका एवं कटोरिया के सुदूरवर्ती इलाके में लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं से हर हमेशा लोगों को मुखातिब कराते रहे। उसी के यादगार में आज 39वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान मुक्ति निकेतन संस्था के चेयरमैन एवं सेक्रेटरी ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट। नमस्कार, मैं चिरंजीव हूँ, संस्था मुक्ति निकेतन का सचिव। हमारे पिता श्रद्धेय अनिरुद्ध प्रसाद सिंह जी, जिन्होंने 1985 ईस्वी में संस्था का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई के माध्यम से मुक्ति निकेतन को बनाया था। उस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने 38 सालों तक संघर्ष के साथ, एक सामाजिक सोच के साथ, एक सामाजिक समर्पण के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई के क्षेत्र में संस्था के माध्यम से कार्यों को करने का काम किया। मैं इस 39वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर पूरा कार्यक्रम श्रद्धेय अनिरुद्ध प्रसाद सिंह जी को समर्पित करता हूं और उनके ही विचारों को, जो उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई का संकल्प लेकर के इस संस्था को आगे बढ़ाने का काम किया था, मैं इस बांका, इस कटोरिया क्षेत्र में उनके ही विचारों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और मैं इस 39वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आप तमाम श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। शिक्षा के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पर हजारों बच्चों को शिक्षा देने का काम किया है। अभी प्रतिभा भास्कर के माध्यम से हम लोग बच्चे को फ्री में पढ़ाने का भी काम करते हैं। जो बच्चे पैसे नहीं देने में सक्षम हैं, उन्हें भी हम अपना स्कूल में। नमस्कार, मैं प्रणब कुमार, मुक्ति निकेतन संस्था का अध्यक्ष, आप सबों को मुक्ति निकेतन परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूं कि आज इस कार्यक्रम के बारे में मुझे बोलने का मौका मिला। मुक्ति निकेतन अपना 39वां स्थापना दिवस समारोह मना रहा है। ये त्रिदिवसीय स्थापना दिवस समारोह होता है। तीनों दिन हम लोग दो सत्र में कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। दिन का जो सत्र होता है उसमें हम लोग समाज के लिए संदेश देने का काम करते हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सरोकार बनाए रखने के लिए हम लोग चर्चा करते हैं। हमारे अतिथिगण दूर दूर से आते हैं। संध्या का जो सत्र होता है उसमें हमारे यहाँ के जो बाल कलाकार हैं वो कार्यक्रम प्रस्तुति करते हैं। उस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोग समाज को संदेश देने की कोशिश करते हैं, जिससे लोगों में जागरूकता आ सके। हमारे अभिभावक, पिता तुल्य श्री अनिरुद्ध प्रसाद सिंह, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र में सिर्फ बांका जिला ही नहीं, पूरे भागलपुर ज़िले में शिक्षा का अलग जगाने का काम किया। आज भले वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इस क्षेत्र के एक एक बच्चों में, एक एक किसानों के बीच, महिलाओं के बीच, एक एक पौधों के बीच, एक एक वृक्षों के बीच आज वो उपलब्ध हैं। वो अपने काम से, अपने
विचार से लोगों के बीच मौजूद है।